बोला अच्छा ठीक है, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और मैंने पे कर दिया, और 31 जुलाई 2020 को मैंने पेमेंट दिया, लेकिन सिस्टम ने डेट मेरे को 24 अप्रैल 2019 ही दी है। फिर उसके बाद में मैंने जो है इसकी मीटिंग अटेंड करना शुरू किया, इसका नॉलेज लिया, इसकी वेबसाइट पे जाता था, इसके ब्लॉग पढ़ता था, प्रेजेंटेशन होते थे वो सुनता था। तब मेरे को एक धीरे धीरे इसके बारे में पता चला, कुछ लोगों को जोड़ा मैंने और देखा कि भाई ये तो एक कुछ अलग ही ढंग का बिजनेस सेटअप इस धरती पे आने वाला है, आ रहा है, तैयारी उसकी चल रही है। तो वाकई उस इंसान ने मेरे को ये कहा था कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी मेरे को याद रखेंगी। और अभी मैं भी ये लोगों से बोलता हूँ कि दोस्तों, आप लोग जो जुड़ चुके हो ना इससे, जो भी इंसान इन एनी किसी भी तरीके से व्हाट्सएवर एसोसिएटेड अगर है ऑन पैसिव के साथ, तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां चेंज होने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि कुछ ऐसे बहुत ही कम इंसान दुनिया में होते हैं, धरती पे कभी कभी आते हैं, जो दुनिया का भला सोचते हैं। इंडिविजुअल सेल्फिश लोग सारे होते हैं, अपना भला सब सोचती है दुनिया, अपने परिवार का सोचती है, अपने आसपास के एरिया के बारे में सब सोचते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटी का, मानवता की भलाई का या उसके कल्याण की कोई बात सोचना, ये बिजनेस वर्ल्ड के अंदर एक नई बात है। ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। बहुत से बिजनेस के बारे में मैं जानता हूँ, बिजनेस टाइकून्स के बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ मैंने ये सीखी है। सब लोग जितने भी बिजनेस मॉडल आज आप देखेंगे, चाहे वो टाटा ले लो, चाहे रिलायंस ले लो, चाहे आप एप्पल ले लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ले लो, या व्हाटएवर जितनी भी अरबों कंपनियां हैं, उनका सबका एक मकसद है कि हम टॉप पे होने चाहिए, और वो है भी। जैसे आज सबकी बड़ी कंपनी की बात करें तो एप्पल है सबसे बड़ी, और उसको शायद 30-40 साल का वक्त लगा यहाँ पे पहुंचने में। और सबसे बड़ा जो एक परिवर्तन जो दुनिया में देखने को मिला, जो बिजनेस सेटअप के अंदर, जो क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, अगर वो इंसान, वो कंपनी जो जमाने के बदलाव के साथ अपने आप को बदल नहीं सकते, तो आप पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन की दौड़ में आप बहुत पीछे छूट चुके होंगे अगर आप नए डेवलपमेंट को नहीं पकड़ रहे हैं, या नया जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव दुनिया के अंदर आ रहे हैं, उसको आप अगर ढालते नहीं अपनी जिंदगी उसके मुताबिक, या अपना बिजनेस प्लान वैसा अगर नहीं है, तो आप उसकी रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ट्रेडिशनल कंपनियां तो आप सब जानते हैं, टाटा का एग्जाम्पल लीजिए, 200 साल लगभग होने वाले हैं। रिलायंस का 50 साल होने जा रहे हैं, और बड़ी कंपनी हिंदुस्तान लीवर को 100 साल से ऊपर हो चुका है। लेकिन इन सब की जो बिजनेस मॉडल था वो आज हमारे सामने है। लाखों करोड़ इनकी प्रोडक्ट हैं, लाखों इनकी फैक्ट्रीज हैं, लाखों इनकी एम्प्लॉइज हैं, और वो पैसा कमा रहे हैं, हमारी सर्विस भी कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को उससे जुड़ने से कुछ नहीं मिला। और एक बहुत बड़ा बदलाव अभी पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं, जो आप भी सब देख रहे हैं लोग, वो जो बदलाव आया है उसको बोलते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन। एक डिजिटल क्रांति जो आई है, और उसको आई को सिर्फ अभी 19 साल हुए हैं। सबसे बड़ी उसके अंदर मुखर जो चीज देख के सामने आई है, वो एक कंपनी है वर्ल्ड में, केवल मात्र करोड़ों कंपनी में से सिर्फ एक कंपनी है, और उसका नाम है फेसबुक। क्योंकि फेसबुक, आप पता है, बहुत से टॉपिक मैंने पहले भी कवर किए हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी होती है, सुपर यूनिकॉर्न होती है। यूनिकॉर्न के अंदर 1.5% कंपनी, वर्ल्ड की 1.5% कंपनी भी यूनिकॉर्न स्टेटस को अभी तक हासिल नहीं कर सकी है। और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस केवल एक कंपनी है, 9 साल के अंदर इसने स्टेटस को हासिल किया। 2004 में ये लॉन्च हुई थी शायद, जिसने सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया, 8 लाख करोड़ का बिजनेस किया। तो जो ट्रेडिशनल कंपनी थी ना, बड़ी बड़ी जमीन खिसक गई कि भाई ये क्या होगा। जब नया बम फटता है ना कोई, तो ऐसे ही होता है। तब ये सोचने के लिए विवश हो गए ये लोग कि भाई ये क्या हो गया, इनकी ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इनकी एम्प्लॉई है, ना कोई इनकी प्रोडक्ट है, और हम ऐसा इन्होंने एक मंजिल हासिल की है जो हमें तो हुई नहीं हासिल, किसी को हुई नहीं, आज तक नहीं हुई है। तो ये डिजिटल रिवोल्यूशन के साथ कदम के साथ मिला करके जो डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, उनके साथ चलना, ये इंसान, ये आज के बिजनेस वर्ल्ड की मजबूरी है। अगर कोई भी बिजनेस मॉडल जो है, अगर इस मॉडल के ऊपर आधारित नहीं है, या इसको वो नहीं अपनाता है, तो वो इस बिजनेस की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएगा।
और हमारे जो CEO हैं मिस्टर एस मुफारे, जो कि पहले से ही इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की क्रांति का एक वो हिस्सा थे। वो भी MLM में थे, कुछ बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने जो देखा कि उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, कुछ ठगी करते हैं लोग, कंपनियां पैसा लेकर लोगों का भाग जाती हैं, ऐसा उनके साथ भी हुआ। तो उनको सोचने के लिए विवश कर दिया कि कुछ ऐसा मॉडल मुझे दुनिया को देना चाहिए कि ये यूनिक हो। तो उन्होंने एक मॉडल जो दुनिया को आज सामने जो दिया है, अभी तक तो ग्लोबल लॉन्च हुआ नहीं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो जो मॉडल उन्होंने दिया है, जो पीछे वाले मॉडल के अंदर जो खामियां नजर उनको आई और जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की, उनके साथ घटना घटी, जो खट्टे मीठे उनके एक्सपीरियंस थे, उनसे उन्हें बहुत कुछ सीखा। और उनको मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं दुनिया, क्यों ये इंसान धरती पे ऐसा इंसान है, ऐसा हर एक आदमी सोचता नहीं है। ये भी मैं बताता हूं आपको, किसी के दर्द को अपना दर्द मान लेना ये हर एक इंसान की फितरत नहीं है। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं और अपना दर्द मानते हैं। और जब अपना दर्द मानता है ना कोई, तो उससे बड़ा कोई दुनिया में होता नहीं। उन्होंने यही अपने एक मॉडल ध्यान में रखा और एक ऐसा बिजनेस मॉडल, एक ऐसा विजन और मिशन बनाया, इन्वेस्ट दिया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया जुलाई 2018, और आज जुलाई 2023 है, 5 साल से कुछ वक्त ऊपर हो चुका है। तब से ये दुनिया के अंदर ये कंपनी अपने आप को तैयार कर रही है। दोस्तों, अभी कुछ लोग सोचते हैं, हमारे यहाँ पे सब जानते हो, आज ये जितने फाउंडर यहाँ बैठे हैं, जो मैं बातें कर रहा हूँ, उनमें से बहुत से कुछ ऐसे जानते भी हैं और बड़ा सुना भी है, आपने नेगेटिव कमेंट्स भी बड़े लोगों के देखे हैं, पढ़े भी हैं, कुछ ने पैसा भी वापस ले लिया, पता नहीं क्या कुछ हुआ, सब जानते हो आप। उन्होंने इतना लंबा इंतजार नहीं कर सके वो लोग, और कि भाई ये तो क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग देखते थे कि कंपनी आती थी, जल्दी से मॉडल लोगों को बताया, पैसे इकट्ठे किए, 5-6 महीने रही, साल रही और भाग गई। ये मॉडल तो सब जानते हैं। ऐसे लूट खसोट के बारे में तो बहुत दुनिया जानती है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था नहीं ना। इसकी जो नींव रखी गई है, जो बिजनेस मॉडल का जो प्लान है, जो विजन है, जो मिशन है, वो किसी और का आज तक हुआ नहीं। तो वक्त जो लग रहा है ना, थोड़ा लोगों को ये लगता है कि जरूरत से ज्यादा लग रहा है। दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि अगर अकेले अमेरिका की बात करूं, या यूरोप की बात करूं, या नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें, एशिया की बात करें, ये तो पूरी पृथ्वी के लिए कर रहे हैं ना। ऐश ने कितनी बार ये कहा है कि वी आर गोइंग टू रीशेप द प्लेनेट। अभी प्लेनेट को रीशेप करना, प्लेनेट के अंदर रिफॉर्म, इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर के आना, हर एक इंसान की जिंदगी को इतना प्रभावित कर देना, हर एक जिंदगी की लाइफ को, हर एक इंसान की लाइफ के साथ टच हो जाना, अरबों की जिंदगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसा करने के लिए कोई बिजनेस मॉडल बना है तो उसको वक्त लगेगा, ध्यान रखना हमेशा। 800 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है वर्ल्ड की आज की डेट में, 800 करोड़। बड़ी मुश्किल से जो कंपनियां आई हैं आज से पहले, उन्होंने कभी 2-4 लोगों को, 2 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को टच किया होगा, जिनका प्रेजेंस स्टार्टिंग में 1 कंट्री रहा होगा, 2 कंट्री रहा होगा, और वो कैसे लोगों के खिलवाड़ करके, पैसे के साथ, जिंदगी से खिलवाड़ करके वो भाग चुकी हैं। आपने देखा इंडिया के अंदर में एग्जांपल लूं तो हजारों ऐसे केसेस हुए हैं। मेरे ख्याल से डेली 5-10 का आंकड़ा ऐसा होता है कि 2 दिन पहले होती, बाद में होती नहीं कंपनियां, वो चली जाती हैं, भाग चली जाती हैं। उनका मिशन क्या था? लोगों से पैसे लूट के यहां से भाग जाना। तो ऑन पैसिव का जो मिशन है, ऐश का और उसकी टीम का जो मिशन है दोस्तों, वो एक यूनिक मिशन है। ऐसा मिशन आज तक इस दुनिया के इतिहास में किसी कंपनी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं किया है। जब नया करने जा रहे हैं, पूरी पृथ्वी को अपने कलावे में लेकर के, उसको पूरी एंटायर प्लेनेट को चेंज करने की जो बात हो रही है, तो उसके ऊपर जो बिजनेस मॉडल काम करेगा ना दोस्तों, वो इतना छोटा नहीं हो सकता। ध्यान रखें हमेशा, इतना छोटा नहीं हो सकता। अगर अकेले इंडिया को चेंज करना होता तो शायद 2 साल के अंदर कर देते वो। अभी जो बीच में देरी लगती है ना इसमें, आप ये मान लें, मैं आपको बीच की बात बताता हूं कि बीच में जो देरी लग जाती है, आज कई बार बोल लेते हैं कि ओके, वी आर गोइंग टू डू दिस, हम ये अगले मई तक या कुछ हो जाएगा।
और वो होता नहीं है, थोड़ा सा कुछ देर आती है, देर लग जाती है। उस देर के पीछे क्या कारण है ये ना माने आप लोग कि यार वो देर, यहाँ एक स्टाफ बैठा है, बहुत बड़ी टीम है, 1000 के लगभग लोग बैठे हैं हैदराबाद ऑफिस में, वो कर रहे हैं, वो देर लगा रहे हैं। नो नो नो, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने आपको थोड़ा सा मैं चीज बता दूं, बड़ी एक, कि मैंने ज्यादा प्रेजेंटेशन लिए नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल से 10-12 प्रेजेंटेशन मैंने दिए होंगे। तो ये आपके साथ ही मेरा आज तीसरा है। और जितनी भी बार, हालांकि मुझे बड़ी खुशी हुई है और खुशी होती है उस दिन मुझे देख करके बड़ा खुशी हुआ कि जो बात मैं 1.5-2 साल से लोगों को अपने प्रेजेंटेशन में कह रहा हूं, वो ऐसे ने कन्फर्म कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन। मैं आपको बताता हूँ कैसे कन्फर्म हुई वो बात। मैं मेरे प्रेजेंटेशन में लोगों से कहता आ रहा हूं कि दोस्तों आप मेरे प्रेजेंटेशन सुन लें चाहिए, कि दोस्तों आप लोग जो जानते हो ना मोहन पैसिव के बारे में, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, ये वो सिर्फ 10% है। मैंने हमेशा ये बोला, मैंने 10% बोला है, और 90% आप लोग नहीं जानते हो। ये बात मैंने कही है बहुत बार। मुझे बड़ी खुशी उस दिन 16 जून 2023 का अपडेट पढ़ लीजिए आप, और लास्ट अपडेट पढ़ें। 16 जून 2023 का लास्ट अपडेट ऐश का पढ़ें। लास्ट अपडेट बहुत आगे निकल गए ऐश, बहुत आगे निकल के उन्होंने बोला कि वट एवर यू नो इज 5% ओनली, 95% इज इन अवर सीक्रेट बैग। ये पढ़े जाकर भी लिखा हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। मैंने कहा ऐश ने मेरी बात को कन्फर्म ही नहीं किया, आगे भी चले गए। तो अभी मैं इसके ऊपर बताता हूँ आपको दोस्तों कि ये देने की लग रही है। आप लोग जो लेमैन, मेरे जैसे जो लेमैन बैठे हैं ना पूरे ऑन पैसिव के अंदर, खास करके इंडिया के जो लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या जो सवाल उठाते हैं कि देरी क्यों हो रही है, ये वो क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि हमें सिर्फ देखो आप लोग और मैं सब क्या जानते हैं, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ओरलैंडो एक सिटी है फ्लोरिडा अमेरिका में, वहां एक कंपनी का ऑफिस है। इंडिया के अंदर हैदराबाद में 500,000 आदमी काम कर रहे हैं डे एंड नाइट। 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 1.5 लाख स्क्वायर फीट जगह है। उससे पहले हमारा ऑफिस बंगलोर में था, बहुत बड़ा एक ऑफिस हमारा। हम ये चाह रहे कि 2 ऑफिस हैदराबाद, मुंबई, सॉरी दुबई में है। बुर्ज खलीफा में 2 हमारे फ्लोर ले रखे हैं हमने। मार्केटिंग कैंपेन 1.5 साल से विग्रसली चल रहा है, विग्रसली चल रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है मिस्र इजिप्ट के अंदर हमारा एक ऑफिस खुला। डेटा सेंटर हमारा एक सिंगापुर में है, और एक मूवेबल डेटा सेंटर हमारा दुबई में है, और एक अभी और पता चला है कि शायद इंडिया में या कहीं और है, पता नहीं कहाँ है। बहुत बड़ा डेटा सेंटर वो है। ये प्रोग्रेस तो आप लोग सब जानते हो। इतनी बातें तो मैं ही अकेला नहीं जानता, 14.5 लाख के लगभग जो फाउंडर है वो सब जानते हैं। इसके बारे में वो सुनते आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर इतना कुछ जानते भी है ना तो अपनी डायरी में लिख ले कि यू नो नथिंग। आप कुछ नहीं जानते। ऐश का लास्ट कमेंट पढ़ लीजिए कि वट एवर यू नो इज 5% ओनली, 95% इज इन अवर सीक्रेट बैग। वो सीक्रेट बैग से आपके अकाउंट में सुनामी आनी है दोस्तों, ये ध्यान रखें आप। किसी को ये चीज मालूम नहीं है। यस, उस 95% से लोगों की जिंदगी में वो बदलाव आएगा जो आपके परदादों ने, दादों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसा हो सकता है क्या। ऐसे माइंड ब्लोइंग नहीं बोला जा रहा इसको। ऐसे नहीं बोला जा रहा वी आर गोइंग टू रीशेप द प्लेनेट। ऐसे नहीं बोला जा रहा कि आपके खातों में सुनामी आएगी। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, वो आप और हम नहीं जानते। ये जो बात कहने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत बड़ा कुछ जानते हैं। वो बहुत कुछ जानते हैं कि हम ये क्या आ जा रहे हैं दोस्तों, उसकी वजह से ये देरी लगती है। ये देरी जो आ रही है ना, दैट इज नॉट ड्यू टू अवर ऑफिस इन हैदराबाद एंड एल्सवेयर एल्स। दिस इज द डिले ड्यू टू द जाइगेंटिक ऑपरेशन विच इज गोइंग टू हैपन इन एंटायर जमीन के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा बम फटने जाएगा, जिसे हिल जाएगी पूरी जमीन। उसकी तैयारी के अंदर ये वक्त लग रहा है। ऐश चाह रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर दुनिया को मैं माइंड ब्लोइंग ला के खड़ा कर दूंगा। दुनिया सोचेगी